सभी अग्नियोद्धाओं का एक बार फिर से हमारे प्यारे YouTube चैनल सक्सेस की पे स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फायरमैन में जो अभी नए नियम में जो संशोधन किए गए हैं रिक्वायरमेंट रूल में, ठीक है, भर्ती नियमों में जो संशोधन हुए हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर, एक तो जैसे कि महिला अभ्यर्थी हैं उनके फायरमैन का जो फिजिकल होगा वो किस प्रकार से होगा और प्रैक्टिकल जो होगा वो किस प्रकार से क्या रहेगा, तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो मैं ऑलरेडी जो है डाल चुका हूँ, जैसे ही नियम संशोधन हुए पूरी PDF के साथ आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि किस प्रकार से आपका शेड्यूल रहने वाला है। और दोस्तों, अभी ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो भर्ती विज्ञापन आपका जारी किया गया है उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इस भर्ती में जो है हम कभी भी किसी भी टाइम किसी भी लास्ट स्टेज पे भी जो है कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी वैकेंसी है 600, फायरमैन का वैकेंसी है 600 और 29 पोस्ट है आपके फायर ऑफिसर का, असिस्टेंट फायर ऑफिसर का, ठीक है। तो हो सकता है इसमें आपकी बढ़ोतरी भी हो जाए, हो सकता है ये 800 पदों तक चली जाए, हो सकता है ये 1000 पदों तक जा सके, क्योंकि ये जो है DLB का अधिकार सुरक्षित उन्होंने कर लिया है ये लाइन जोड़ करके कि आम भर्तियों में भी जो है, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसमें हम कुछ भी नया अपडेट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके पद जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाए, हो सकता है पद घटा भी दे, कुछ भी कर सकती है DLB, ठीक है, ये उनका अधिकार सुरक्षित है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको बहुत बड़ी टेस्ट पहुंची होगी जैसे ही भर्ती नियमों में संशोधन हुआ और आपको पता चला कि 3 चरणों में आपकी परीक्षा होने वाली। पहला रिटन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की बात मैं आपको फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। 70 नंबर का आपके यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल और फिजिकल जो है आपके 150 नंबर का होगा। जिसमें भी आपके यहाँ पर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल जो है आपके यहाँ पर नॉर्मली जो है प्रैक्टिकल आपके 90 नंबर का है और फिजिकल जो है आपकी 60 नंबर का है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी है DLB ने वो दी है प्रैक्टिकल को। तो यहाँ पर आपको फाइनली जो सिलेक्शन दिलाने वाला है वह प्रैक्टिकल ही है। तो आप अभी तक तो जो ये नियम संशोधन हुए हैं इसके अकॉर्डिंग तो सबसे मजबूत पक्ष जो आपका दिख रहा है यहाँ पर प्रैक्टिकल दिख रहा है। मैं बात करूँ रिटन टेस्ट की, तो रिटन टेस्ट का भी इतना महत्व अब नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मिनिमम जो है ST SC कैटेगरी के लिए जो है 28% कर दिया है और OBC जनरल के लिए जो है 33% कर दिया है। तो इतना तो क्राइटेरिया सभी अप्रोक्स जो है पार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उनका होगा फिजिकल जो है 60 नंबर का, फिर उसके बाद में उनको देना पड़ेगा यहाँ पर प्रैक्टिकल जो होगा उनके 90 नंबर का। तो तीनों ही परीक्षाओं की जो फाइनली जो नंबर आपके आएंगे उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट में चयन होता है या नहीं होता उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो जो लड़कियां ये पूछ रही है कि सर यहाँ पर हमारा जो है फिजिकल किस तरीके से होगा, तो दोस्त मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ उन गर्ल्स को, उन लड़कियों को जो पूछ रही है कि हमारा फिजिकल कैसे क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपके जो रिक्वायरमेंट रूलों में जो संशोधन किया है उसमें वहाँ पर जो प्रैक्टिकली और फिजिकल के बारे में जो बताया गया है आपका सेम टू सेम वैसा ही होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो वही है, आगे जा कर के हो सकता है अभी और दोबारा से मीटिंग हो जाए और हो सके लड़कियों को स्पेशल छूट दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर तो यह होता है हर भर्ती में कहीं पे भी, जैसे राजस्थान पुलिस की हो गई, राजस्थान SI की होगी या CRPF की होगी, SSF की होगी या रेलवे पुलिस की होगी, तो मेल और फीमेल का क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सपोज करिएगा रेलवे RPF में जो है आपके बॉयज़ की जो है दौड़ मांगी जाती है नॉर्मली, जैसे कि 1.5 या 1600 मीटर मांगी जाती है, तो लड़कियों से जो है 800 मीटर मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि गर्ल्स के लिए स्पेशल छूट है फिजिकल में। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को यहाँ पर अभी इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया है। आगे जा कर के हो सकता है 2-5 दिन में कुछ नया अपडेट देखने को मिल जाए और गर्ल्स का जो है सेपरेट कुछ देखने को मिले आपको। लेकिन आप तो अभी से ये मान कर के चलिए जितनी भी लड़कियाँ हैं कि आपका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है यहाँ पर जो अभी हाल ही में नियम संशोधन का जो PDF आया है और जो दे रखा है, जैसे कि 400 मीटर दौड़ दे रखी है, लॉन्ग जंप दे रखी है आपको, जैसे कि 12 फीट के समथिंग, और रो क्लाइंबिंग दे रखी है आपके 15 फीट के समथिंग।
तो ये तो नॉर्मली अभी आपको करना ही पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। आगे जा कर के हो सकता है जैसे कि 400 मीटर की दौड़ दे रखी है, तो ये अभी तो बॉयज़ के लिए फ़िक्स है और जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी फ़िक्स है। आगे जा कर के जैसे कि मान लीजिए कुछ नया अपडेट आ जाए, हो सके लगे इनको भी आगे जा कर के कि लड़कियाँ इतनी जो है हाई मतलब ज़्यादा 400 मीटर की दौड़ इतने कम समय में नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है उनके लिए जैसे कि यहाँ पर 350 कर दे या 300 मीटर जो है रन कर दें। लॉन्ग जंप जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कर रखी है 12 फीट, हो सके लड़कियों के लिए यहाँ पर 11 या 10 फीट के समथिंग कर दे, या रॉ क्लाइंबिंग जो दे रखे 15 फीट, हो सकता है लड़कियों के लिए 10 फीट कर दे या 12 फीट कर दे। तो इस प्रकार से हो सकता है महिला अभ्यर्थियों को छूट दे दे फिजिकल में थोड़ी बहुत, लेकिन ये सब अधिकार जो है यहाँ पर डीएलबी के पास सुरक्षित है। अभी हाल फिलहाल तो लड़कियों के लिए भी सेम फिजिकल है, सेम जो क्राइटेरिया दे रखा है वही है। आगे जा कर के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी अभी ये संशोधन कर सकते हैं, ये सिर्फ राइट डीएलबी के पास है। डीएलबी ने जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जब भर्ती विज्ञापन भेजा यहाँ पर जारी करने के लिए, अभ्यर्थना भेजी भर्ती के लिए, तो आपको पता है किस प्रकार से जो आपके फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती जारी हुई है। जैसे कि कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर बच्चों ने धरना दिया, उपेंद्र यादव जी ने भी आंदोलन किया, तब जाकर के आपके ये फायरमैन की भर्ती जारी हुई है। और जल्दबाजी में ये वैकेंसी जारी हुई है, तो जल्दबाजी में जो है यहाँ से अभ्यर्थना जो है राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी, ठीक है, डीएलबी ने। और डीएलबी ने जो है फिजिकल का जो है बाद में नोटिफिकेशन डाला तो आप सबको चौंका दिया। फिजिकल के अलावा प्रैक्टिकल डाला तो आप सबकी आंखें खुली की खुली रहेगी। तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ जो है ये नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर पाए, और इसी वजह से इन्होंने नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन कर दी, ये जो विज्ञप्ति है इसमें हम परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, ये चीज़ उन्होंने जोड़ दी। तो ये एनी टाइम किसी भी टाइम पे भर्ती में जो है संशोधन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे जा कर के हो सकता है जैसे कि आप लोग दबाव बनाओ कि महिला अभ्यर्थी को तो छूट मिलनी चाहिए, महिला अभ्यर्थी इतना हार्ड फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएगी, ठीक है, उनकी सीटें जो है खाली चली जाएगी। तो हो सकता है आगे जा कर के महिला अभ्यर्थियों को छूट मिल जाए इसमें थोड़ी बहुत, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर जैसे कि प्रैक्टिकली दे रखा है, तो प्रैक्टिकल में जैसे कि आप मान लीजिए प्रैक्टिकल में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। तो प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपके दे रखा है जैसे कि 100 मीटर रन विद फायर, अप्रॉक्स वेट जो है 50 से 60 केजी के आदमी को लेकर के आपको 100 मीटर की रन करनी पड़ेगी। अगर आप उसको 1 मिनट में करते हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। और यही जो है सेम लड़कियों के लिए भी है। तो हो सकता है यहाँ पर लड़कियों को जो है मतलब थोड़ी सी जो है छूट मिल सके, जैसे कि 50 से 60 आदमी को नहीं कर पाएगी लड़कियाँ या गर्ल्स जो भी है, तो हो सकता है उनको यहाँ पर कम भार में थोड़ी सी छूट दी जाए। दूसरी चीज़ जैसे कि 1 मिनट का टाइम दे रखा है तो 2 मिनट का दे दे, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी चेंजेज अभी डीएलबी इसमें कर सकती है। तो वैसे तो 50 से 60 केजी यहाँ पर फिक्स नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि आप मानिए कोई फिजिकल यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर देने जाएगा और सपोज करिए कि उसका वेट ही 40 किलो है या 30 किलो, तो वह कैसे मतलब 60 किलो के आदमी को उठा पाएगा। तो वहाँ पे जो है अप्रॉक्स उसका जो ह्यूमन बॉडी का जो वेट है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा कि ये इतने किलो के आदमी को लेकर के 100 मीटर की रन करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर दे रखा है 45 मीटर फायर होज ड्रिल विद मेल या फीमेल कंपलिंग एंड 15 मीटर 12 से 13 केजी वेट की, ये भी आपको करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने मेंशन की है, तो बहुत सारी चीज़ें ही सेम रहेगी, जो बॉयज़ के लिए वही गर्ल्स के लिए है। तो अगर आपने अभी तक जो है ये पूरी प्रैक्टिकल और फिजिकल, ठीक है, ये जो चेंजेज हुए हैं तो ये आपको अभी तक पता नहीं चला है और आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं कि किसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। दूसरी चीज़ फर्स्ट एड भी आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल में जोड़ा गया है। तो फर्स्ट एड से रिलेटेड जो है आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बैंडेज के बारे में पूछ सकते हैं, और जैसे कि मरीज जिस पर लेटा रहता है स्ट्रक्चर उसके बारे में पूछ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट एड में बहुत सारी चीज़ आती है, आग लगना, तो आग लगने वाले आदमी को किस प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया जाता है, सब दंश में या इमरजेंसी जैसे कि हॉस्पिटल में आग लग जाए तो कैसे क्या सबसे पहले किया जाएगा, इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन सब की आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो
यहाँ पर जिन लड़कियों को डाउट था कि उनका फिजिकल किस तरीके से क्या होगा, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। और आगे भी इसमें कुछ भी चीज़ें जो है ये चेंजेस कर सकते हैं। अभी भी ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये जो संशोधन होंगे ये फाइनल है, इसके अलावा इसमें बाद में जो है कुछ भी अपडेट नहीं आएगा। कुछ भी अपडेट आ सकता है, कुछ भी, ये किसी भी टाइम पे, एनी टाइम, किसी भी डेट पे जो है कुछ भी नया चेंजेस कर सकते हैं। हो सके आप लोगों का ज़्यादा दबाव बने तो हो सके इनमें से एक आध चीज़ें ये विड्रॉल भी कर ले, वापस भी ले ले। हो सके जैसे कि प्रैक्टिकल इन्होंने देगा तो प्रैक्टिकल ही रख दे, या फिर यहाँ पर फिजिकल ना रखे। हो सके ये प्रैक्टिकल की जगह जो है यहाँ पर फिजिकल भी रखे और प्रैक्टिकल भी रखे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके जो है 90 नंबर का जो है प्रैक्टिकल का यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट है। तो हो सकता है सेम सेम कर दे, दोनों को 60+60 कर दे, या हो सकता है मिनिमम पासिंग मार्क्स ही कर दे, क्योंकि यह सब डिपेंड करेगा आपकी यूनिटी के ऊपर। आप जैसा चाहोगे वैसा हो सकता है, आपको उसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, एक तो इसमें आप सबको पता होगा कि अभी पिछले 6 महीने से यही खबरें चल रही है कि फायरमैन का डिप्लोमा 10,000 में लीजिए, 8,000 में लीजिए, 15,000 में लीजिए, 20,000 में लीजिए। मतलब धड़ल्ले से जो है फायरमैन, फायर ऑफिसर की डिप्लोमा डिग्रियाँ ऐसी बिक रही थी, मतलब जैसे बाज़ार में सब्जी बिकते हैं ना, उस तरीके से। तो उन सब को रोकने के लिए डीएलबी ने हाई लेवल पर एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी में डिसीजन लिया गया कि इनको रोकने के लिए ये आपके लिए जो है 2 परीक्षा और ऐड की है, प्रैक्टिकल और फिजिकल। तो जिस बच्चे ने इंस्टीट्यूट में जा कर के सही तरीके से ये जो कोर्स किया है तो उसको बेसिक नॉलेज रहेगी, और वही बंदा जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल और फिजिकल में अच्छे मार्क्स ले करके आएगा और उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी में एक आशंका ये भी बढ़ जाती है, जैसे कि आपके 90 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में हो सकता है किसी रिलेटिव को ज़्यादा मार्क्स दे दिया जाए और उसका सिलेक्शन करा दिया जाए। ये भी हो सकता है। देखो, संभावना दोनों ही बनती है। अगर जीत की संभावना होती है तो हार की संभावना भी होती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये साथ में लेकर के चलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से तो इन्होंने अपने हिसाब से सही किया फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए। दूसरी चीज़, उन अभ्यर्थियों को शंका बैठ गई कि यार डीएलबी में तो फर्जीवाड़ा भी हो सकता है, इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, दबाव भी बना सकते हो। ठीक है, कोर्ट में जैसे कि अभी सुनवाई भी है और डीएलबी तो अपना पक्ष रख ही देगा, और जो भी है कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसको आपको भी मानना पड़ेगा और डीएलबी को भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जिसने भी भाई ने यहाँ पर कोर्ट में केस किया है, तो मैं कहना चाहूँगा उन सबसे कि ये जो फायरमैन की जो भर्ती है इसमें आपको एक्चुअली ये भी हो सकता है कि मिनिमम से मिनिमम पासिंग मार्क्स रख सकते हो आप। बाकी जो फाइनली जो मेरिट लिस्ट है वो रिटर्न के आधार पर भी बन सकती है अगर आप चाहे तो। रिटर्न एग्जामिनेशन जैसे कि आपका 70 मार्क्स का, सपोज करिए आपका 70 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम है। ठीक है, तो रिटर्न मार्क्स के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन सकती है। जैसे कि प्रैक्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल के अलावा फिजिकल है। दोनों में जैसे कि इन्होंने 60 और 90 का रेशो रखा। ठीक है, 150 मार्क्स का। तो यहाँ पर 150 मार्क्स की जो ये नंबर मिलेंगे आपको, किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये तो डीएलबी ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें धांधली की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको रोकने का भी एक अच्छा उपाय है ये। तो यहाँ पर उनको भी रोका जा सके और धांधली की चांसेस भी कम हो, उसके लिए इसमें क्या है, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने रिटर्न एग्जाम में किया ना, वो इसमें अपना सकते हैं। फर्जी अभ्यर्थी को रोकने के लिए इसमें अपना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि अभी कोर्ट में आपकी याचिका लगी हुई है तो आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा डीएलबी में जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमें तो पासिंग मार्क्स ही करिए आप। इनमें धांधली की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप सारे बच्चे एक साथ मिल करके इसके लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं डीएलबी में, और कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं, ताकि धांधली डीएलबी भी ना कर पाएँ और जो फर्जी अभ्यर्थी है उनको भी रोका जा सके। ठीक है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है आपके पार्ट बी में होना चाहिए। पार्ट ए के आधार पर आपकी मेरिट बननी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है आपका पार्ट ए रिटर्न एग्जाम के माध्यम से ही होना चाहिए। तो तब जाकर के भर्ती में पारदर्शिता हो सकती है। मेरा तो ये मानना है। अगर आपको मेरी ये जो सुझाव है अच्छे लगे हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले और वह भी जो है डिसाइड कर सके सही और गलत क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है फैसला ले सकें और आगे जा कर के भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे। मैं तो यही चाहता हूँ ये भर्ती जैसे कि एग्ज़ाम डेट दिसंबर में घोषित है वहाँ तक कंप्लीट हो जाए, किसी भी कोर्ट कचहरी के लफड़े में ये भर्ती बिल्कुल भी ना फंसे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया
पार्ट ए के आधार पर इसका ये होना चाहिए, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट इसी की बेस पे होनी चाहिए। पार्ट बी जैसे कि आपके फिजिकल और प्रैक्टिकल, इनमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए बस। इसको जो है मतलब मेरिट में इनके नंबर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो ज़्यादातर यही होता है, जैसे कि एम्स में भी रिक्वायरमेंट आता है, नर्सिंग ऑफिसर का आता है, हेल्थ इंस्पेक्टर का भी आता है। तो बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, CGHS है, इनमें भी जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर का, हेल्थ इंस्पेक्टर का, इनका रिक्वायरमेंट आता रहता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि जो रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है, उसी को बेस बनाया जाता है मेरिट का। और जैसे कि स्किल टेस्ट भी ये बहुत सी बार करवा लेते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक जानकारी के लिए, ठीक है। तो बस सिर्फ क्राइटेरिया होता है, पासिंग क्राइटेरिया पास करना होता है बस बेसिक नॉलेज में। उसका जो है ना तो रिटर्न में की जो फाइनल मेरिट है उसमें ना उसके नंबर ऐड होते हैं, ना वो कहीं जुड़ते हैं। तो वही सीन चाहे तो DLV यहाँ पर फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती में भी अपना सकती है। मेरा तो यही सुझाव है। अगर आप मेरे सुझाव से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि कोर्ट में भी इसकी सुनवाई, तो अपने इस पक्ष को आप लोग रख भी सकते हैं। थैंक यू।